चलिए जानते हैं देश दुनिया की काम की और सिलेक्टेड खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि अभी तक इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे बीजेपी के 2 दिवसीय अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल वोट बैंक की राजनीति की है। शाह ने कहा कि 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में देश सुरक्षित हुआ है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। कमलनाथ के बाद अटकलें तेज हो गई है। कमलनाथ के बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें चल रही है। सूत्र के अनुसार मनीष तिवारी पंजाब के लुधियाना से चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिलहाल तिवारी आनंदपुर साहिबा से सांसद हैं। आम चुनाव से पहले राजधानी दिल्ली में भाजपा के 2 दिवसीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नेताओं को बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि कमल का फूल ही लोकसभा चुनाव में हमारा उम्मीदवार है। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर यही प्रयास करना है कि कमल की जीत सुनिश्चित हो। कांग्रेस के एक और नेता को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की बीजेपी की संपर्क में है। फिलहाल वह आनंदपुर साहिब से सांसद है, लेकिन खबर है कि वह बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लुधियाना लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र अधिवेशन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए 400 पार का नारा दोहराया। उन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा और अगले 100 दिनों नई ऊर्जा और उमंग के साथ काम करना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों यूपी से होकर गुजर रही है। राहुल गांधी की यात्रा वाराणसी से भदोही जाने वाली थी, लेकिन यात्रा के बीच में ही रोककर राहुल गांधी अचानक वायनाड के लिए रवाना हो गए। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच गाजा पट्टी अब शमशान में तब्दील हो गया और भारी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। इस बीच हमास नियंत्रित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि गाजा पट्टी का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल को पूरी तरह से सेवा से बाहर हो गया है। पीएम मोदी आचार्य विद्यासागर जी को याद करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी विचार आगे भी प्रेरणा देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि देश का संकल्प विराट होगा। उन्होंने कहा कि हमें अब की बार 370 का माइलस्टोन पार करना होगा। भारत को विकसित बनाना हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि हमें विकसित भारत की लंबी छलांग लगानी है। पाकिस्तान में हाल ही में चुनाव में आश्चर्यजनक रूप से अगले प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ का नाम आगे आया है। पाकिस्तान में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच चुनाव बाद का समझौता हो गया है, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान खान हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव के कथित धांधली को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य न्यायाधीश से इस्तीफा की मांग की है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को एक मसौदा तैयार करने का और इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वे जून 2024 तक पार्टी का कमान संभालेंगे। अधिवेशन में 63 साल के नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जैन मुनि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है।